नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यहाँ पर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यहाँ पर सीज फायर हो चुका है, साथ ही ईरान ने अपनी कुछ शर्तें भी मान ली है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने साफ कह दिया है कि उन्होंने कोई भी शर्त नहीं मानी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी खुद की 5 नई शर्तें भी यहाँ पर जोड़ दी है। उसके साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की 15 शर्तों को यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी खुद की नई 5 शर्तें मान ली है। साथ ही इन शर्तों के बीच में शर्तों के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसके जो युद्ध चला, इस युद्ध को यहाँ पर रुकवाने का, सब सीज फायर करवाने का भारत महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभा सकता है, क्योंकि हाल में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पर मोदी जी को फ़ोन किया गया था। साथ इन दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत हुई है। उसके साथ ही दोनों ने कहा कि ये जो होर्मुज को पूरी तरह से यहाँ पर सुविधा दी जाए, उसको खोल दिया जाए। साथ ही दुनिया की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको यहाँ पर कोई भी झटका ना लगे। इसके साथ ही जो युद्ध चला उस युद्ध को यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म किया जाए। उसके साथ ही यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि दुनिया के लिए शांति एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। साथ ही जंग रोकने के लिए सारे प्रयास यहाँ पर विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही भारत को निभानी चाहिए बड़ी भूमिका। पूरा विश्व जहाँ एक और युद्ध की आंच में उलझा हुआ है, वही भारत हमेशा से ही शांति की सलाह देता आता हुआ आ रहा है। साथ ही वर्तमान स्थिति में आज नई दिल्ली को विश्व शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विश्व गुरु के रूप में भारत से ऐसी भूमिका यहाँ पर दुनिया करती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मोदी जी को फ़ोन किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी सेज रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप एंड स्पोक ऑन रिस्टोरेशन टू ऑफ पीस एट द एलिस्ट, यानी कि बहुत ही जल्दी शांति की यहाँ पर गुंजाइश की गई है। उसके साथ ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोदी जी ने यहाँ ट्वीट करके बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच में क्या यहाँ पर बातचीत हुई है। कहा कि रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड ए यूजफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया। साथ ही इंडिया सपोर्ट्स डी एस्केलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ पीस एट द एलिस्ट, यानी कि भारत यहाँ पर बहुत ही जल्दी शांति की अपील सभी लोगों से करता है। साथ ही यहाँ पर इंश्योरिंग डैट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स ओपन, साथ ही हॉर्मुज को पूरी तरह से यहाँ पर खोल दिया जाए। साथ ही सिक्योर एंड एसेसिबल और एसेंशियल फॉर द होल वर्ल्ड, यानी कि ये पूरी की पूरी दुनिया के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही बिना किसी शर्त के इसको यहाँ पर पूरा खोल दिया जाए। साथ ही वी एग्री टू स्टे इन टच रिगार्डिंग एफर्ट्स टुवर्ड पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि हमें हमारी तरफ से यहाँ पर शांति के लिए सबसे सबको आगे आना चाहिए। साथ ही शांति के साथ ही पूरी युद्ध को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा बात की गई, इनके द्वारा कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप को। अब बात करते हैं यहाँ पर आखिरकार में भारत को यहाँ पर कैसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन आपको सुना देते हैं। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि श्यामलाल पार्षद का एक मशहूर गीत है जिसका नाम है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वाधीनता संग्राम के जमाने में यह गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था और आज भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे आधिकारिक तौर पर झंडा गीत के रूप में स्वीकार किया गया। जब महात्मा गांधी की नज़र इस गीत पर पड़ी तो उन्होंने विजयी को हटा काट कर उनकी जगह प्रेमिक लिख दिया। प्रेमिक विश्व, यह भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है जिसमें दूसरों पर विजय प्राप्त करने और विस्तारवाद की कोई लालसा कभी भी नहीं रही है। लेकिन पूरी दुनिया हजारों वर्ष से इसी लालसा के कारण युद्ध की आग में जलती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ यहाँ पर विस्तार की चाहत के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करना और अपनी सीमा का विस्तार करना, यह एक कुत्सित मानसिकता है जो दुनिया में अमन चैन से नहीं रहने देती। 1949 में अल्बर्ट आइंस्टाइन से जब पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा तो उन्होंने जवाब दिया कि तीसरा का तो पता नहीं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध यहाँ पर पत्थरों से जाएगा, क्योंकि तीसरे में सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाएंगे। 1955 में रसेल आइंस्टाइन मैनिफेस्टो जारी किया गया जिसमें परमाणु खतरे के बारे में चेतावनी भी यहाँ पर दी गई थी। उसके साथ यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध से पूरी दुनिया यहाँ पर तबाह हो चुकी थी। यह इतिहास का सबसे भयावह युद्ध था जिसमें 6 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ लोग यहाँ पर मारे गए थे और इससे भी अधिक यहाँ पर घायल हो गए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों के इस विस्थापन से स्पेनिश फ्लू फैल गया था जिससे कि यहाँ पर 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की
की गई ताकि भविष्य में कोई भी लड़ाई नहीं हो, लेकिन उसके बाद और भयानक यहाँ पर जंगें होना शुरू हो चुकी है। उसके साथ ही यहाँ पर यूएन पूरी तरह से असफल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान लीग ऑफ नेशंस के मुख्यालय में ताला लगा रहा। उसकी असफलता के बारे में बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन वह भी एक तमाशा बनकर रह गया। वह कोई भी युद्ध नहीं रोक पाया। उसकी संरचना भी दोषपूर्ण है। 5 देशों ने सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली है। उनके पास वीटो का अधिकार है और परमाणु बम रखने का भी अधिकार उनको है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला बोल दिया और 2022 में रूस ने यूक्रेन पर, ईरान पर ताज़ा हमले के लिए किसी की भी यहाँ पर मंजूरी नहीं ली गई थी। उसके साथ ही यहाँ पर हिंसक सदी के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र 1994 में रवांडा के नरसंहार को भी नहीं रोक पाया, जबकि उसके सारे इसके बारे में पूर्व सूचना भी थी। लेकिन हालांकि तब यूएन के पास भी न संसाधन थे और न ही पूर्ण स्वतंत्रता। शांति रक्षक सिर्फ आत्मरक्षा के बल का प्रयोग कर सकते थे। 100 दिनों में 80,000 तुत्सी और हुटू मौत के घाट उतार दिया गया। यह 1995 में बोस्निया के नरसंहार को भी नहीं रोक पाया था। 20वीं सदी अब तक की सबसे हिंसक सदी रही है, जिसने विश्व शांति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। उसके साथ ही आज पूरी दुनिया में परमाणु हथियार के बारे में यहाँ पर बात करें तो पूरी दुनिया के पास में परमाणु हथियार है। मानवता का नामो निशान कुछ मिनटों में यहाँ पर मिट सकता है। रूस ने 30 अक्टूबर 1961 को जोर बॉम्बा नाम के एक ऐसे घातक परमाणु हथियार का परीक्षण किया था जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 3300 गुना ज़्यादा यहाँ पर शक्तिशाली था। उसके साथ ही महात्मा गांधी, बर्ट्रेड से और साथ ही आइंस्टाइन, जेम्स एडम्स से मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन सभी ने शांति की पहल की। महात्मा गांधी ने कहा कि वह कभी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, भले ही भारत 1000 साल गुलाम रह जाए। युद्ध में जान माल का नुकसान तो होता ही है, जितना खर्च होता है उससे विकास के बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अमेरिका ICBM ट्राइडेंट सेकंड की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए होती है। जितने में एक मिसाइल आती है उतने में एक अच्छा अस्पताल यहाँ पर बन भी सकता है। उसके साथ ही बात करें यहाँ पर शांति के अलावा दुनिया के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है। विडंबना है कि आजकल खेल भी युद्ध की तरह खेले जाते हैं। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को देख लीजिए और फुटबॉलर वार तो प्रसिद्ध है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण है 1969 का होंडुरास बनाम अल साल्वाडोर मैच। अल साल्वाडोर ने होंडुरास से राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए और हमले शुरू कर दिए। लड़ाई 4 दिनों तक चली, जिसमें सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए थे। साथ ही खेल में कड़वाहट का कोई स्थान नहीं है। विनोबा भावे तो कहते हैं कि चुनाव भी लड़ा नहीं, खेला जाना चाहिए। भारत ने पूरी दुनिया को प्राचीन काल से ही शांति और सद्भावना का संदेश दिया है। आज उसे विश्व शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विश्व गुरु के रूप में भारत से ऐसी भूमिका अपेक्षित है, यानी कि भारत से सभी के सभी लोग भारत की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही बात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो भी गल्फ कंट्रीज के यहाँ पर है जितने भी देश हैं उनके सभी की राष्ट्राध्यक्षों से बातें करी है। साथ ही उनसे कम 2 दौर पे बातचीत हुई है, यानी कि 2 बार सभी से बातचीत की है। साथ ही इस युद्ध को बहुत जल्दी ख़त्म करने की यहाँ से सभी से रिक्वेस्ट भी की है। इसके साथ ही भारत हमेशा शांति की स्थापना चाहता है, यानी कि भारत हमेशा शांति की स्थापना चाहता है। बहुत ही जल्दी इस युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए। साथ ही हॉर्मुज़ को पूरी तरह से यहाँ पर खोल दिया जाए ताकि दुनिया के पास में ऊर्जा सही समय पर पहुँचे, दुनिया की अर्थव्यवस्था यहाँ पर टिके रहे। दुनिया की अगर ये युद्ध लंबा चलेगा तो यहाँ पर दुनिया की अर्थव्यवस्था खत्म हो सकती है। साथ ही भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था खत्म हो सकती है। भारत जैसे देशों के अंदर यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, बहुत सारा यहाँ पर जान माल की हानि भी हो सकती है। इसके साथ ही आपको क्या लगता है, क्या इस युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाना चाहिए फिर नहीं खत्म करना चाहिए? आपकी राय यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो चलो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।